हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अमेरिका इसराइल के साथ जंग में कूद पड़ा। ईरान के फुरुडू, नतनास और अस्फहान के जोहरी मुकामात पर हमले। अमेरिका इसराइल और ईरान के दरमियान जंग में दाखिल हो चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इनकी फिजाइया ने फुरुडू, नतनास और अस्फहान के जोहरी मुकामात पर हमला किया है। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े एटमी अड्डों फुरुडू, नतनास और अस्फहान पर एक बड़ा और कामयाब फिजाई हमला किया है। अमेरिकी फौज ने पूरी तैयारी के साथ इन अड्डों पर बम गिराए, जिनका असल हदफ फुरुडू था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तमाम लड़ाका तैयारे अब बाहिफाजत ईरानी फिजाई हदूद से निकल चुके हैं और अपने अड्डों पर वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की किसी और फौज में ऐसी सलाहियत नहीं है। उन्होंने इसे अमेरिका की फौजी ताकत की एक बड़ी कामयाबी करार दिया और अब अमन की अपील की है। यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब इसराइल को ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर तशवीश है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी फिजाइया ने B-2 बमबार तैयारों से 3 एटमी प्लांट्स पर बमबारी की है। इस फिजाई हमले के बाद अमेरिका ने मशरिक़ी वुस्ता में वाक़े अपने तमाम एयर बेसेस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इसराइल की फौजी मुहिम के बारे में फैसला करने में 2 हफ्ते का वक्त लिया था। उन्होंने कहा था कि वो 2 हफ्तों में इस पर फैसला कर लेंगे और कोई नहीं जानता कि वो क्या करने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में अमेरिका ने अपने जदीद तरीन लड़ाका तैयारे B-2 बमबार तैयारे बहरुल काहिल में वाक़ अपने ग्वाम एयरबेस पर भेजे थे। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि आया इस नई बमबारी में कोई इसराइली फौज मुलव्विस थी या नहीं। मुमकिना जानशीनों के बारे में ईरानी सुप्रीम लीडर का अहम फैसला। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने इसराइल की जानिब से कत्ल की धमकियों के बाद अपने मुमकिना जानशीनों से मुतल्लिक़ फैसला कर लिया। उन्होंने इस मनसब के लिए 3 उलमा के नाम तजवीज़ किए हैं। इनमें इनके साहबजादे मुजतबा खामनई शामिल नहीं हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इलेक्ट्रॉनिक पैगाम रिसानी तर्क कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अफवाज के सरबराह खामनई ने इसराइली हमलों में मारे जाने की सूरत में अपने फौजी कमांडर के सिलसिले में भी चेदा लोगों को मुंतखब किया है। रिपोर्ट में खामनई के करीबी 3 ईरानी एहलकारों का हवाला देते हुए बताया गया है कि सुप्रीम लीडर अब ज़्यादातर अपने एक काबिल एतमाद मुआविन के जरिए ज़्यादा कमांडरों से बात करते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक मवासिलात के जरिए इज्तनाब कर रहे हैं ताकि इन्हें तलाश करना मुश्किल हो। वज़ीर अखिलती बहबूद ए लक्ष्मण ने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। तेलंगाना के वज़ीर अखिलती बहबूद के तौर पर ए लक्ष्मण ने बाकायदा तौर पर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा श्रीधर बाबू और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी और दीगर कायदीन ने शिरकत की और लक्ष्मण को नेक तमन्नाओं के साथ मुबारकबाद दी। तकरीब में मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार, पार्टी कारकुनान और अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। लक्ष्मण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो रियासत में पसमानदा तबक़ात, क़बायली बरादरियों और अक़लियतों की फलाह और बहबूद के लिए जामे और मौसर इक़दाम करेंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत की स्कीमात को मुस्तहिक़ अफ़राद तक शफ़ाफ़ तरीक़े से पहुँचाया जाएगा और तालीम, सेहत, रोज़गार और तहफ़्फ़ुज़ जैसे बुनियादी शोबों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। अब तमाम एमरजेंसी सर्विसेज के लिए एक ही नंबर डायल 1112 मुतारिफ। अब तमाम रियासती सर्विसेज के लिए एक ही नंबर डायल 112 मुतारिफ किया गया है, जिसका ऐलान रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जितेंद्र ने किया। अब तक पुलिस की मदद के लिए 100, एम्बुलेंस के लिए 108, खवातीन की हिफाजत के लिए 181, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1098 और कुदरती आफत से मुताल्लिक़ शिकायत के लिए 1077 जैसे मुख्तलिफ नंबरात इस्तेमाल किए जा रहे थे। लेकिन अब हंगामी हालात में आवाम से शिकायत वसूल करने के लिए मुल्क भर में एक ही एमरजेंसी नंबर रखने के मकसद से मरकज़ी हुकूमत ने पहले ही 112 नंबर को मुतारिफ करवाया था। इसके तहत आज से रियासत में पहले से मौजूद तमाम एमरजेंसी नंबरों की जगह 112 के जरिए शिकायत वसूल की जाएगी। पहले जो नंबरात दस्तयाब थे इन्हें इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम TGERSS से मरबूत किया गया है। अब 112 पर कॉल करने से GPS के जरिए मुकाम को ट्रैक करके फौरी तौर पर मुतल्लिक़ा हुक्काम को मौके पर भेजने का इंतजाम किया गया है। तेलंगाना में मज़ीद 4021 डायलिसिस के मरीजों को माहाना वजीफ़ा मंजूर। तेलंगाना हुकूमत ने डायलिसिस के 4021 नए मरीजों के लिए हर महीना 2016 रुपये के वजीफ़े की मंजूरी दी है। साबिक़ में BRS दौरे हुकूमत में आसर पेंशन स्कीम के तहत 4011 मरीजों को हर महीने वजीफ़ा दिया जाता था। ताहम कांग्रेस हुकूमत ने मज़ीद 4021 नए मरीजों को इस स्कीम में शामिल करते हुए इन्हें वजीफ़ा देने का फैसला किया है। ज़राए ने बताया कि डायलिसिस के मरीज़ कामकाज के काबिल नहीं होते और इन्हें हर महीने दवाखाने में इलाज की ज़रूरत होती है। BRS के रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी एक ताजिर से 50 लाख रुपए का मुतालबा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार और जमानत पर रिहा। तेलंगाना के वरंगल जिले पुलिस ने जबरी वसूली के इल्ज़ाम पर BRS के रुकन असम्बली P कौशिक रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। वरंगल की सूबेदारी पुलिस ने हल्के हुजूराबाद के रुकन असम्बली को शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया और इन्हें पूछताछ के लिए वरंगल मुंतकिल कर लिया। ग्रेनाइट के एक ताजिर ने सूबेदारी पुलिस स्टेशन में कौशिक रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज करवाते हुए इल्ज़ाम किया था कि BRS लीडर ने इन्हें धमकाते हुए 50 लाख रुपए अदा करने का मुतालबा किया। कमलापुर मंडल में कानकानी करने वाले मनोज रेड्डी ने अपनी अहलिया रमा देवी के जरिए शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा था कि रुकन असम्बली ने
पहले जबरी तौर पर 25 लाख रुपए वसूल किए और मजीद 50 लाख रुपए का मुतालबा किया। पुलिस ने रुकन असम्बली के खिलाफ धमकाने और जबरी वसूली पर मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए काजीपेट की अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने कौशिक रेड्डी को 14 दिन की रिमांड में दे दिया और पुलिस इन्हें खम्भम जेल मुंतकिल करने की तैयारी कर रही थी। तहम इसके 2 घंटे बाद ही इन्हें अदालत ने मशरूत जमानत दे दी। तेलंगाना एडसेट के रिजल्ट्स जारी। सदर नेशन तेलंगाना हायर एजुकेशन प्रोफेसर बालकृष्ण रेड्डी और काकतीय यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रताप रेड्डी ने तेलंगाना एडसेट के नताइज जारी कर दिए। 21 जून को 2 सेशन में एडसेट का इनेकाद किया गया था। 30,944 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए, जबकि इम्तिहान में 32,106 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। पहले प्राइमरी की जारी करते हुए उम्मीदवारों से एतराज़ात कबूल किए गए थे। आज फाइनल की के साथ नताइज जारी किए गए। मीरालम टैंक के एफटीएल और बफर जोन में गैर कानूनी कब्जों पर हाईकोर्ट का फौरी कार्रवाई का हुक्म। मीरालम टैंक के तरफ गैर कानूनी कब्जों के मामले में हाईकोर्ट ने इंतहाई सख्त मौकूफ अपनाते हुए फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए हैं। अदालत ने अपने हालिया फैसले में वाज़ेह तौर पर कहा है कि मीरालम टैंक के हुदूद जो एफटीएल यानी फुल टैंक लेवल और बफर जोन में शामिल हैं, इन पर किसी भी किस्म की तामीरात या कब्ज़ात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने महकमा आबपाशी और रेवेन्यू हुकाम को मुकम्मल इख्तियारात देते हुए हिदायत दी है कि वह ऐसी तमाम गैर कानूनी तामीरात को फौरी तौर पर मुहदम करें, ख़ातिन नज़र इसके कि इन ज़मीनों पर दावा का है। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अगर कोई जायदाद महकमे वक्फ के तहत आती है तो वक्फ बोर्ड को भी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में फौरी एक्शन लेना होगा और तमाम गैर कानूनी काबिज़ीन को हटाना होगा। इस हुक्म की रोशनी में 28 जून को सुबह 11 बजे एक मुश्तरका सर्वे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें महकमा आबपाशी, रेवेन्यू, जेएचएमसी और दीगर मुतल्लिका इदारे शामिल होंगे। ये फैसला कमिश्नर हैड्रा की जानिब से जारी किया गया है और राजेंद्र नगर के तहसीलदार, वक्फ बोर्ड और दीगर जिम्मेदार अफसरान को सख्ती से हिदायत दी गई है कि वो इस पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। माहिरीन का मानना है कि ये कार्रवाई न सिर्फ ज़मीन के मालिकाना हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, बल्कि शहर के आबी ज़ख़ायर, झीलों के कुदरती माहौल और शहरी नज़्म व नस्क़ को बरकरार रखने में भी एक तारीख़ी कदम साबित हो सकती है। 6 दिन में किसानों के अकाउंट्स में 7,730 करोड़ रुपए डिपॉजिट, वज़ीर ज़राअत ने कहा। वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने कहा है कि तेलंगाना के किसानों के अकाउंट्स में रईतु भरोसा स्कीम के तहत रकूमात की मुंतकिली का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि आज 9 करोड़ रुपए जारी किए गए। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर ज़राअत ने कहा कि 6 दिन में किसानों के अकाउंट्स में 7,770.83 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों की बहबूद के लिए हमेशा ही अमली इक़दाम करती आ रही है और रईतु भरोसा स्कीम के तहत फंड्स की तेज़ रफ्तार मुंतकिली इसका सबूत है। नागेश्वर राव ने इल्ज़ाम किया कि पेशरू बीआरएस के दौर में इस स्कीम के तहत किसानों को रकूमात की जराई के लिए महीनों दरकार हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत तेज़ रफ्तार तरीके से रकूमात डिपॉजिट कर रही है। वज़ीर ज़राअत ने यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत हर उस अराजी के किसान को रईतु भरोसा स्कीम के तहत माली मदद करेगी जो काबिल काश्त हो। आरटीसी में कंडक्टर्स की जायदादों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती करने पर गौर। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी टीजीएस आरटीसी, जिसने आउटसोर्सिंग के जरिए बस ड्राइवर्स का तकर्रुर किया है, अब इसी तर्ज पर कंडक्टर्स का भी तकर्रुर करने पर गौर कर रही है। फैसला किया गया है कि हैदराबाद, सिकंदराबाद और वरंगल रीजन्स में आउटसोर्सिंग के जरिए तकरीबन 800 कंडक्टर्स का तकर्रुर किया जाएगा। चंद महीने पहले ही आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर 1000 ड्राइवर्स का तकर्रुर किया गया था। तरबियत के बाद ये ड्राइवर्स अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक आरटीसी को इस वक्त 2000 से ज़्यादा बस कंडक्टर्स की ज़रूरत है। रेगुलर कंडक्टर्स के अलावा 500 आरटीसी कार्गो सर्विस, आरटीसी पेट्रोल पंप और दीगर मुल्हिका जात में काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता एक साल में 1200 से ज़्यादा कंडक्टर्स सबकदोश हो गए हैं, जिसकी वजह से आरटीसी को कंडक्टर्स की ज़रूरत है। मालूम हुआ है कि मौजूदा कंडक्टर से ज़ायद जिम्मेदारियाँ ली जा रही हैं। क़ब्ल से आरटीसी इंतजामिया ने रियासती हुकूमत से ख्वाहिश की थी कि वो आरटीसी की खाली जायदादों पर भर्ती के लिए इजाज़त दें। अगरचे हुकूमत ने रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन तकर्रुरात के अमल में ताख़िर हो रही है। कई महीने गुजरने के बाद आरटीसी इंतजामिया ने अमले की कमी को पूरा करने के लिए आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर तकर्रुरात का फैसला किया है। हैदराबाद में बोनाल फेस्टिवल 26 जून से शुरू होगा। बोनाल त्यौहार, जो कि तेलंगाना के सबसे ज़्यादा रंगीन और रिवायती त्योहारों में से एक है, इस साल 26 जून को शुरू होगा। हैदराबाद में गोलकुंडा किले के अंदर कदीम श्री यल्लम्मा यानी जगदम्बिका मंदिर में खुसूसी पूजा और रसूमात से त्यौहार का आगाज़ होगा। बोनाल इस त्यौहार का मुकामी नाम अक़ीदतमंद बड़े जोश खरोश और शान शौकत के साथ मनाते हैं। ये आमतौर पर अशहदा महीने के पहले पूरे चांद के दिन के बाद जुमेरात या इतवार को मुनक़िद होता है। चूँकि इस साल नया चांद 25 जून को है, इसलिए यह त्यौहार बाज़ाब्ता तौर पर अगले दिन जुमेरात 26 जून को शुरू होगा। गोलकुंडा में इफ्तिताई तक़रीबात के बाद शहर के मुख्तलिफ महाकाली मंदिरों में बोनाल की तक़रीबात जारी रहेंगी। इनमें सर फ़हरिस्त सिकंदराबाद का उज्जैन महाकाली मंदिर और हैदराबाद के पुराने शहर में लाल दरवाज़ा महाकाली मंदिर है, जिसमें आने वाले हफ्तों में बड़े बोनालू इवेंट्स होंगे। इस त्यौहार का इख्तिताम आशादा महीने के आखिरी दिन गोलकुंडा किले के अंदर यल्लम्मा मंदिर में एक इख्तितामी पूजा के साथ होगा, जिससे महीने भर से जारी मजहबी और सकाफती त्यौहार का इख्तिताम होगा। बोनाल की खुसूसियत यह है कि ख़वातीन सजे हुए बर्तनों यानी बोनाम को मंदिरों में देवी महाकाली को नजराने के तौर पर ले जाती हैं। इसके साथ लोग डांस,
मौसीकी और जुलूस में शरीक होते हैं। यह त्यौहार लोगों की पुरानी अक़ीदत और उनकी सक़ाफ़त की निशानदही करता है। बंडी संजय ने केसीआर के दौर में मुबैना फ़ोन टैपिंग की सीबीआई तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर पर सख्त हमला किया और इन पर अपने दौर इख्तियार में बड़े पैमाने पर फ़ोन टैपिंग कराने का इल्ज़ाम लगाया। करीमनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए संजय ने इल्ज़ाम लगाया कि फ़ोन टैपिंग स्कैंडल ने सियासी और इंतज़ामी हलकों में कई अफराद की ज़िंदगियों पर गहरा असर डाला है। साबिक़ इंटेलिजेंस चीफ प्रभाकर राव की तरफ इशारा करते हुए मिस्टर संजय ने कहा, सरसिल्ला सेंटर में फ़ोन टैपिंग हुई और हर कोई जानता है कि इसके पीछे कौन है। उन्होंने राव को एक जलील आदमी करार दिया, जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने खुद समेत कई बीजेपी रहनुमाओं के साथ साथ रेवंत रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी जैसे कांग्रेस रहनुमाओं और यहां तक के जजों, आईएएस और आईपीएस अफसरान के फ़ोन टैप किए। गच्चीबौली स्टेडियम में शानदार प्रोग्राम के साथ आलमी योगा डे मनाया गया। गच्चीबौली स्टेडियम के जीएमसी बाल योगी स्पोर्ट्स स्टेडियम में हफ्ते की सुबह 11वां आलमी योगा डे शानदार तरीके से मनाया गया। प्रोग्राम का एहतमाम आयुष महकमा और तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ महकमे ने मुश्तरका तौर पर किया था। तेलंगाना के गवर्नर जशोदा वर्मा, वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, वज़ीर खेल विक्की श्रीहरी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णन राव समेत कई अफसरान और तलबा ने तकरीब में शिरकत की। इस प्रोग्राम के दौरान कुल 5000 से ज़्यादा अफराद ने योगा किया। इस मौके पर वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि योगा हिंदुस्तान का दुनिया को दिया गया एक अनमोल तोहफा है। उन्होंने कदीम मश्क को मुनज़्ज़म करने वाले पूजनीय गुरु महर्षि पतंजलि को याद करने पर जोर दिया और स्ट्रॉन्ग योगा की अहमियत पर रोशनी डाली और इसे जदीद योगा की बुनियाद करार दिया। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में गौशाला के क़याम पर तनाज़ा। एचएमडी की जानिब से हैदराबाद के मुज़ाफ़ात मोइनाबाद मंडल अनकापल्ली में 100 एकड़ अराजी पर महा गौशाला कायम करने के इक़दाम का आगाज़ कर दिया गया है। आउटर रिंग रोड के करीब भास्कर मेडिकल कॉलेज के पीछे 100 एकड़ सरकारी अराजी पर गौशाला कायम करने के लिए हुकूमत ने मंजूरी दे दी। एचएमडी ओहदेदार इस अराजी को अपनी तहवील में लेकर एतराफ़ वकनाफ खारदार हिसार लगा रहे हैं, जिस पर मुकामी अवाम ने सख्त एतराज़ किया। चंद लोग मसले को हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं। इस तनाज़े को हल करने के लिए महकमे माल के ओहदेदार मैदान में उतर चुके हैं। अनकापल्ली रेवेन्यू हुदूद में सर्वे नंबर 180 में 99.14 एकड़ सरकारी अराजी है। चंद बरसों से अराजी खाली होने से तकरीबन 40 खानदान ज़राअत कर रहे हैं और इन मुकामी लोगों ने सर्वे करने वाले एचएमडीए और रेवेन्यू हुकाम को रोक दिया है। इस अराजी पर हुकूक का दावा करके 26 अफराद अदालत से रुजू हो गए। ज़राए से पता चला है कि ये अराजी सरकारी होने की वजह से अदलिया ने फौरी कोई हुक्म इल्तवा जारी नहीं किया। दोनों फरीक़ैन की फरियाद सुनने से इत्तेफाक किया है। ओहदेदारों का कहना है कि जल्द तनाज़ा हल हो जाएगा। हुकूमत भी 100 एकड़ अराजी पर गौशाला के क़याम से रोज़गार से महरूम 40 खानदानों को राहतकारी पैकेज देने पर गौर कर रही है। गौशाला जिस अराजी पर कायम किया जा रहा है, इसमें एक छोटा लेआउट तैयार करके फीकस 200 अराजी देने से भी इत्तेफाक किया है। इसके अलावा इन 40 खानदानों को इंदरमा मकान और ख़ानदान के एक फ़र्द को गौशाला में आउटसोर्सिंग मुलाजिमत फराहम करने पर गौर किया जा रहा है। अनकरीब एचएमडीए कमिश्नर और ज़िले कलेक्टर मुतासर खानदानों के अरकान से तबादला ख्याल करेंगे। इंटरनेशनल योगा डे। पीएम मोदी ने मनाया योगा दिवस। आज दुनिया भर में बैनुल-अक़वामी योगा डे का 11वां एडिशन मनाया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मुनक्किदा मरकज़ी प्रोग्राम में शिरकत की और तकरीबन 5 लाख लोगों के साथ मिलकर योगा किया। ये प्रोग्राम सुबह 6:30 बजे से 7:45 तक जारी रहा, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत योगा के आसन किया और लोगों को योगा को अपनाने की तरगीब दी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को भी पीएम मोदी के साथ स्टेज पर योगा करते देखा गया। पैन कार्ड रूल्स 2025 हुकूमत की तरफ से बड़ा अपडेट। पैन कार्ड रखने वालों के लिए बड़ी खबर। 31 दिसंबर के बाद आपका पैन कार्ड हो जाएगा बंद। हुकूमत ने पैन कार्ड बनाने और इसे आधार कार्ड से लिंक करने के हवाले से बड़ा फैसला किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी CBDT ने 1 जुलाई 2025 से नए पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड फराहम करना लाजमी करार दिया है। इसके अलावा जिनके पास पहले से ही पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों हैं, इन्हें 31 दिसंबर 2025 तक दोनों को लिंक करना होगा। इसके बाद आधार लिंक के बगैर पैन कार्ड गैर फाल हो जाएगा, जिससे मालियाती सरगर्मियाँ मुतासिर हो सकती हैं और दीगर मसाइल पैदा हो सकते हैं। आइए इस नए उसूल के बारे में मुकम्मल मालूमात और लिंक करने के आसान अमल को जानते हैं। इस तब्दीली का मकसद टैक्स निज़ाम में शफाफियत को बढ़ाना और डिजिटल अमल को मजबूत बनाना है। फिलहाल कोई शख्स पैन कार्ड हासिल करने के लिए मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अब आधार के बगैर दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। ये कदम टैक्स गोशवारे जमा कराने के अमल को आसान और जवाबदेह बनाने की जानिब एक अहम कदम है। अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर लिंक आधार का इख्तियार मुंतखब कर सकते
हैं। इसमें पैन नंबर, आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को भरना होगा। आखिर में आधार की सदाकत की तस्दीक करके लिंक करने का अमल मुकम्मल हो जाता है और कामयाबी पर एक पैगाम जाहिर होगा। इस उसूल की वजह से वक्त पर आधार पैन लिंकिंग करवाना जरूरी हो गया है ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। 31 दिसंबर 2025 के बाद लिंक किए बगैर पैन कार्ड गैर फाल हो जाएंगे और इससे आपके मालियाती और टैक्स के मामलात मुतासिर होंगे। 1 जुलाई 2025 से नए पैन दरख्वास्त के लिए आधार लाजमी है। मौजूदा पैन होल्डर्स के लिए आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। अगर आधार को लिंक नहीं किया गया तो पैन गैर फाल हो जाएगा। लिंक करने के लिए आसान ऑनलाइन अमल दस्तयाब है। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म राइफल तैयारे में फंस गए। फ्रांस के वज़ीर-ए-आज़म फ्रांसवा बायरो एयर शो के दौरे के दौरान राइफल तैयारे में फंस गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्रांस के वज़ीर-ए-आज़म फ्रांसवा बायरो ने गुज़िश्ता दिनों पेरिस एयर शो का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ कंपनियों के स्टॉल्स पर जाकर मुख्तलिफ तैयारों और हेलीकॉप्टरों को देखा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म फ्रांसीसी तैयारा साज कंपनी दासा एविएशन के स्टॉल पर भी गए, जहाँ कंपनी का तैयार करदा राइफल तैयारा भी मौजूद था। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म तैयारे के कॉकपिट में भी बैठे, जहाँ इन्हें इसकी खुसूसियात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ताहम तैयारे से निकलते वक्त वज़ीर-ए-आज़म को अंदाजा हुआ कि वो कॉकपिट में फंस चुके हैं। बाद अज़ां इन्हें तैयारे से निकलने के लिए काफी जिद्दोजहद करनी पड़ी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।